भारतीय सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान की गोली का भारत ने बड़ा जवाब दिया है। भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं और भारत इस बात को कह चुका है कि अगर पाकिस्तान ने जरा भी हिमाकत की आगे बढ़ने की तो भारत पूरी तैयारी के साथ उसका जवाब देगा। और उसकी तैयारी का एक नमूना आप देखिए, जहां लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। पाकिस्तान की गोली का भारत ने यह बड़ा जवाब दिया है। भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। दरअसल पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर कुछ मिसाइलों के माध्यम से हमले करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी कोशिश की, हिमाकत की और भारत ने यह बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लिया है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत की संयुक्त काउंटर यूएएस ग्रिड और एयर डिफेंस प्रणालियों ने इस हमले को नाकाम किया, जो पाकिस्तान की तरफ से कई इलाकों में मिसाइलें दागने का पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था उसे ध्वस्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में स्थित एयर डिफेंस रडार और प्रणालियों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए हैं। विश्वसनीय जानकारी मिल रही है कि लाहौर में स्थित एक एयर डिफेंस प्रणाली को भारत ने नष्ट किया है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारत अभी भी तैयार बैठा है। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया, आप याद कीजिए। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू ज्यादा जानकारियों के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, बताएं जरा कहां से ये जानकारियां मिल रही हैं और क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, ये जानकारी जो है वो सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कल रात को ये साफ कर दिया था भारत ने कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन कल रात को पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कई ऐसे शहरों में और कैसे लोकेशन पे उनको एंगेज करने की, खासतौर से मिलिट्री टारगेट जो उत्तरी और पश्चिमी भारत में, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, ऐसे तमाम एरियाज में, और इसके अलावा भुज भी जो गुजरात में है, वहां पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बदले इनको न्यूट्रलाइज किया गया। जो इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड है भारत का और एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके चलते ये तमाम जो कोशिशें रही पाकिस्तान की तरफ से उनको विफल किया गया। और लेकिन क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, इसीलिए आज सुबह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एयर डिफेंस रडार्स को टारगेट किया गया है अलग अलग लोकेशन में पाकिस्तान की। और ये वो उतना ही जो जिस इंटेंसिटी के साथ में और जितने बड़े डोमेन के साथ में पाकिस्तान ने कार्रवाई की, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ में भारत ने इसका जवाब दिया है। और खबरें ये आ रही हैं कि ऐसे में जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है उसका खात्मा कर दिया गया है। तो सुबह जो खबरें चल रही थी, जो अनवेरिफाइड खबरें चल रही थी, उस पर अब फिलहाल विराम लग चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि कल रात को पाकिस्तान की तरफ से कई इलाकों में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसको विफल किया गया। लेकिन उसके जवाब में भारत ने उतनी ही तीव्रता के साथ में पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। और ऐसे में पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का है उसको तबाह कर दिया गया था। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से, एलओसी के उस पार से मोर्टार के जरिए हाईवे आर्टिलरी फायर की जा रही, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और रजौरी को निशाना बनाया गया है। और ऐसे में 16 लोगों की, कल तक ये आंकड़ा 13 बताया जाता, 16 हो चुका है आंकड़ा, 16 लोगों की इसमें जान गई है। ऐसे में भारत को भी मोर्टार और आर्टिलरी से जवाब देना पड़ा पाकिस्तान का। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा? और जो आज सुबह लाहौर में जो 3 धमाके हमने सुने थे, क्या उनसे जोड़कर देखा जा सकता है इसे? अभी जो एक कहानी गढ़ रहा है पाकिस्तान ड्रोन के हवाले से कि ड्रोन अलग अलग इलाकों में हमला करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं भारत को इसमें फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये कहानी सिर्फ इसलिए गढ़ रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन या रिटेलिएटरी एक्शन ले सके। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने कल रात को कोशिश की थी, जिस कोशिश को विफल किया गया, और अभी जो ताजा बयान सामने आया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि भारत आज भी कह रहा
है कि हम नॉन एस्केलेशन में यकीन रखते हैं, यानी कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इसका सम्मान करती है तभी तक भारत जो है वो एस्केलेटरी एक्शन नहीं करेगा। तो शैलेंद्र, क्या लग रहा है, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था और उसके बाद अब ये खबर जो निकल कर आई है कि 7 और 8 मई की रात के दरमियान अवंतीपोरा, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, जो तमाम लोकेशंस आपने बताई, यहां पर जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये एक उत्तेजित कार्रवाई की गई, पाकिस्तान बाज आ जाएगा? देखिए, पहली अहम बात यह है कि कल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इस हड़बड़ाहट में था कि वो कोई कार्रवाई करे। इसीलिए जो कल रात को कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है इंडियन मिलिट्री बेसेस को टारगेट करने को लेकर, वो विफल रही है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान या कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है कल रात के ऑपरेशन को लेकर। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो आज भारत ने किया है, और ये जो भारत का रेस्पॉन्स है, ये बिल्कुल नपातुला है, यानी कि बैलेंस्ड रेस्पॉन्स। उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया है भारत ने जिस इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी। और ऐसे में कई जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको निशाना बनाया गया है। और खबरें ये है कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया गया। हालांकि जो खबरें सुबह आ रही थी धमाकों की जो आवाज सुबह आज सुनाई दे रही थी, हो सकता है ये वही हो, लेकिन उसकी पुष्टि न्यूज नहीं कर सकता है। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने साफ कर दिया है कि जब पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि ये स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत ने पाकिस्तान में लाहौर में खास तौर पर जो डिफेंस प्रणाली है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे तबाह किया। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको, भारतीय सेना ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक कल रात पाकिस्तान की तरफ से कई जगह हमलों की कोशिश हुई। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर में हमले की कोशिश हुई, जिसके जवाब में भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और पाकिस्तान के लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इस बीच भारतीय सेना ने यह बड़ा एक्शन लिया है, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें। और साथ ही साथ, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज सुबह एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम्स को कई लोकेशंस पर पाकिस्तान में ध्वस्त किया गया है। भारत ने रिस्पॉन्ड किया है उस हमले का जो बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई थी अलग अलग लोकेशंस पर हमले करने की। पाकिस्तान की तरफ से अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, जालंधर, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाड़, पठानकोट, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए थे। आप समझिए इस पूरी लाइन को, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, ये 3 आईबी और एलओसी से सटे हुए इलाके, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई। और इसके बाद जो कार्रवाई की, जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की, उसके मुताबिक लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। तो ये अलग अलग लोकेशंस आपको बता रहे हैं, अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, यहां पर हमले की कोशिश की गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम किया और जवाबी कार्रवाई में लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस प्रणाली को नष्ट कर दिया। बड़ी खबर बता रहे, सुबह होते होते भारतीय सशस्त्र बलों ने इस एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है। आईबी और एलओसी पर सटे हुए इलाकों में वहां पर मिसाइल दागने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसे भारतीय सेना के, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। और इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर में एयर डिफेंस प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान ने कल रात को कोशिश की थी इन तमाम इलाकों में मिसाइलें दागने की। लोकेशंस बताते हैं आपको, पंजाब, राजस्थान के कई इलाके, जिसमें पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, ये वो इलाके हैं। वहीं नल, फलौदी, उत्तरलाई, भुज, ये गुजरात के कुछ इलाके, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, मिसाइलें दागी गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वो मिसाइलें हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइलें दागी गई और बारूद से पाकिस्तान की पोल खुली है।
और हमारे तेजिंदर सिंह सोढी हमारे सीनियर एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए। तेजिंदर जी, ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान ने हिमाकत की थी कल रात को, लेकिन जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया, एनएसए अजीत डोभाल ने भी स्पष्ट किया था कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम रिटेलिएट करने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये हमारी तैयारी थी कि लाहौर में पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। तेजिंदर जी, देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत ने की थी, उसमें बिल्कुल सही ये कहा गया था कि हम अब इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमाकत की जाएगी, कोई भी ऐसा प्रयास किया जाएगा हमारे अगेंस्ट, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज अब भारत ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान ने कल रात को भारत की कई वाइटल इंस्टॉलेशन, जिन पे अभी आपने नाम लिए, जैसे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, उत्तरलई, भुज, ऐसी जगहों पर पाकिस्तान ने मिसाइल दागकर और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था, उन्होंने इन सारे हमलों को नाकामयाब किया। जितने भी मिसाइल या ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए थे भारत के ऊपर, उन सबको तबाह कर दिया। और उसका प्रूफ आज सुबह से हम दिखा रहे हैं, जो डेब्रीज जो है, उन फ्रेगमेंट जो है उन मिसाइल्स के, जो पाकिस्तान ने वहां से दागे थे भारत की इंस्टॉलेशंस को, उनको तबाह किया। और उसका प्रूफ आज सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब भारत का यह कहना है कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था लाहौर में, उसे पूरी तरह से जो है, आप देख लीजिए जो स्टेटमेंट आई है, मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा। टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस राडार एंड सिस्टम एट अ नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान. India's response has been in the same domain with same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been utilized. आज सुबह से लाहौर के कुछ विजुअल्स आ रहे थे, जहां पर उनके एयरपोर्ट पे ब्लास्ट होने की विजुअल्स नजर आ रहे थे, लेकिन अभी भारतीय आर्म फोर्सेस ने ये माना है कि वो भारतीय आर्म फोर्सेस की स्ट्राइक्स थी, जिसमें पाकिस्तान के लाहौर में जो उनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म था, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और कई ऐसी लोकेशंस हैं पाकिस्तान में जहां पर उनके जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसे तबाह किया। और देखिए, भारत ने बिल्कुल ये कहा है कि जो हमारी ये दिस वाज अ पार्ट ऑफ आवर रिटेलिएशन, क्योंकि पाकिस्तान ने एग्रेसर का तौर पे रॉकेट्स लॉन्च किए थे, मिसाइल लॉन्च किए थे और ड्रोन्स लॉन्च किए थे भारत की इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए। भारत इस बात को बिल्कुल ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन ये भारत ने आज पहली बार इस बात को कहा कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो है लाहौर में, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान की, उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म जहां से भारत के खिलाफ जो हमला था लॉन्च किया गया था, उनको भी टारगेट बनाया गया है। जी जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। शैलेंद्र, क्या इससे पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर? और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि वाकई जवाब दे दिया। भारतीय एयर डिफेंस ने उन मिसाइलों को तबाह किया जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम साथ साथ अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। देखिए, कल जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ धमकियां दे रहे थे, वो एक बार फिर विफल हुआ है, एक बार फिर फेलियर रहा है पाकिस्तान का। कि एक तरफ जहां ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में निशाना बनाया जाएगा, तो ऐसे 15 से ज्यादा लोकेशंस हैं उत्तरी और पश्चिमी भारत में, जहां पर आज देर रात कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से इनको निशाना बनाने की, जो कि तमाम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। लेकिन ऐसे में जो भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है और UAS ग्रिड जो है, उन्होंने इन तमाम कोशिशों को विफल किया, जिसमें जैसे कि अभी मेरे सहयोगी तेजिंदर बता रहे थे कि इसमें ड्रोन्स और मिसाइल का सहारा लिया गया। लेकिन अब आज सुबह से जो जगह जगह डेब्री मिल रही है, जो रेजिड्यू मिल रहा है उन तमाम वेपन्स का, उससे ये साफ हो जाता है कि भारत ने उन तमाम कोशिशों को विफल कर दिया। 15 से ज्यादा लोकेशंस हैं जिनका इसमें जिक्र है, और ये बताया गया है कि 15 से ज्यादा लोकेशंस उत्तरी और पश्चिमी भारत में है जहां पर यह कोशिश की गई थी। लेकिन इसके बदले में, क्योंकि भारत ने कल ही साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके एवज में अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि
कि आज सुबह भारत ने कुछ लोकेशंस का चयन करके वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के, उस पर जवाबी कार्रवाई की है। और ऐसे में जो कंफर्म रिपोर्ट आ रही है लाहौर से कि वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे में फिर एक बार भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, भारत नहीं चाहता ये जो दायरा है इससे बाहर। ये तो भारत ने कल दोपहर में ही क्लियर कर दिया था। ये एनएसए का बयान बहुत पहले ही आ गया था कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता, हमारा कोई इरादा नहीं है इससे आगे बढ़ने का, अनटिल अनलेस पाकिस्तान इसे एस्केलेट नहीं करता तो हम जवाब देंगे। शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन तेजिंदर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं उरी से। तेजिंदर जी, जो ये खबर अभी निकल कर आई है, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच ये बढ़ते हुए तनाव की ओर संकेत है? देखिए जैस्मिन, भारत ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था, पूरी दुनिया के सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारे जो टारगेट थे, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया। मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। हमने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। हमारा टारगेट आतंकी शिविर थे, आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे, और हम इससे ज्यादा एस्केलेट इसको नहीं करना चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब जो स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान ने एस्केलेट करने की पूरी भरपूर कोशिश की, पाकिस्तान ने मिसाइल्स लॉन्च किए, पाकिस्तान ने ड्रोन्स लॉन्च किए, और उन्होंने हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जो नॉर्थ में हैं, सेंट्रल इंडिया में हैं, वेस्टर्न इंडिया में हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की। जैसे अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि हमारा जो एयर डिफेंस ग्रिड था उसने वो सारी जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल लॉन्च किए, पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स लॉन्च किए, उन्हें बिल्कुल तबाह कर दिया, और उनके डेब्रीज आज सुबह से ही अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पहले जब बात कर रहा था, मैंने आपको यह कहा कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म था वो ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था, क्योंकि हमने 25 टारगेट चुने और 25 के 25 पे हिट किया। वहां पर हमारे ड्रोन्स ने या हमारा जितना भी एमुनिशन था वहां पर जाके उन्होंने हिट किया, और पाकिस्तान का जो जो उनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म था वो एक भी डिटेक्ट नहीं कर पाया और एक भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तान फिर से इंडिया पे रिटेलिएटरी अटैक करता है, एस्केलेट करने की कोशिश करता है, रॉकेट्स मिसाइल फायर करता है, ड्रोन्स इस्तेमाल करता है टारगेट करने के लिए, लेकिन उन्हें जो है बिल्कुल तेजिंदर जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस। जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगी। शैलेंद्र, ये एस्केलेशन पाकिस्तान ने उस वक्त की है जब ईरान के विदेश मंत्री यहां पहुंचे हुए हैं, और खास तौर पर दोनों देशों के बीच बातचीत कराने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिएशन की मध्यस्थता की उन्होंने बात कही थी, और ऐसे में पाकिस्तान इस समय में इस पूरे मुद्दे को लेकर एस्केलेट कर रहा है। जिस तरह से हमले किए गए, और लोकेशंस की भी अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में तो टारगेट किया ही जा रहा है, लेकिन गुजरात और राजस्थान, वहां पर भी, आईबी पर भी टारगेट किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उसको कहीं ना कहीं रिटेलिएट करने की, जैसे हम इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होगी, लेकिन इसको विफल किया जाएगा। इसके लिए भारत, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो पूरी तरह से तैयार है, ना सिर्फ इन लोकेशंस पे, लेकिन इसमें जानकारी ये भी मिल रही है कि लगातार सीमा पर, एलओसी पर भी जो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो स्मॉल फायर आर्म से बढ़ाकर इसको आर्टिलरी शुरू किया गया है, और उसका भी जवाब भारत ने दिया है। हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक इसमें अब तक 16 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 महिलाएं और 5 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो कहीं एक तरफ भारत ने साफ कर दिया था कि भारत ने जो टारगेट्स चूज किए हैं वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान ने जो टारगेट्स चूज किए हैं वहां पे सिविलियंस रहते हैं, जो एलओसी के या इंटरनेशनल बॉर्डर की इस तरफ जो सिविलियन पॉपुलेशन है वहां पर निशाना बनाया गया। तो ऐसे में भारत को मजबूर होना पड़ा कि ऐसे ही रेस्पॉन्स किया जाए, ताकि पाकिस्तान को इस तरह की फायरिंग को आखिरकार बंद करना पड़ा। और इसलिए जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरफ जहां भारत में इस वक्त 2 बड़े महत्वपूर्ण विदेशी जो नेता मौजूद हैं, जिसमें एक ईरान के विदेश मंत्री है और दूसरे सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री मौजूद है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। तो ऐसे में एक तरफ जहां बातचीत की बात की जा रही है, डी एस्केलेशन की बात पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन पाकिस्तान फिर उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ मुंह की भी खा रहा है, और ऐसे में जब भारत वापस कार्रवाई करता है, शोर मचा रहा है, तो जाहिर तौर पर यह एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन इसका सम्मान पाकिस्तान को करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तेजिंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रीजनल सिक्योरिटी के लिए ये भी अभी चैलेंज है, और चैलेंज अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस एस्केलेशन के बाद?
और देखिए जैस्मिन, पाकिस्तान जो है वो एक थ्रेट ग्लोबल पीस के लिए शुरू से बना हुआ है। जो उसकी पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जो आतंकवादी हमले पाकिस्तान कर रहा है। अब रही बात पाकिस्तान, देखिए भारत ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमारा जो टारगेट था, मैं ये बार बार कह रहा हूं, भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमारा टारगेट सिर्फ आतंकी शिविर थे, आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकी लॉन्च पैड थे। हमने जानबूझ के पाकिस्तानी मिलिट्री को, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया था ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन पाकिस्तान ने जो हम फिर से हरकत की कल भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की, और वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर है, नॉर्थ में, वेस्टर्न इंडिया में, वहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल्स लॉन्च किए, पाकिस्तान ने ड्रोन्स लॉन्च किए। और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म था, जिसमें रशिया से जो एक्वायर किया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सारे जितने मिसाइल्स और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे उन्हें मार गिराया। और उसकी रिटेलिएशन में भारत ने पाकिस्तान में जो लाहौर में उनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। और पाकिस्तान में जितनी कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर उनका एयर डिफेंस यूनिट थे, उनको भी भारी नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये जो अब दोबारा हरकत की गई भारत में टारगेट करने की, मिसाइल्स लॉन्च करके, ड्रोन्स लॉन्च करके भारत पे अटैक करने की, देखिए इसको हालांकि अभी भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हमने जो रिटेलिएटरी एक्शन लेना था, जहां जहां से वो मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे, जहां जहां से वो ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे, हमें टारगेट करने के लिए हमने उन जगहों पर फिर से अटैक किया। देखिए भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करेगा उसको उस तरह का करारा जवाब दिया जाएगा। अब जो पाकिस्तान ने कल रात को हरकत की है मिसाइल्स लॉन्च करके ड्रोन से हमला करने की, उसका जो रिटेलिएटरी इफेक्ट है वो आगे आने वाले टाइम में नजर आएगा। भारत किस तरह से उस पर रिएक्ट करता है, क्या काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे, वो देखिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, वो जो टॉप लीडरशिप है कंट्री की, वो उसको उस पर डिसीजन लेगी। जैसे मेरे कलीग शैलेंद्र वांगू बता रहे थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो टॉप लीडरशिप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, NSA हैं और हमारी सेना के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतने विजिलेंट हैं इस सिचुएशन में, और ऐसे में पाकिस्तान की इस एस्केलेशन को हम पूरी तरह से रिटेलिएट कर सकते हैं, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन शैलेंद्र, मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा चालाकी नहीं बरत रहा जियो पॉलिटिकल लेवल पर? इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जियो पॉलिटिकल लेवल पर अपनी एक अलग छवि गढ़ने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी आवाम को खुश करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए राजस्थान से लेके, गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों पर जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, ये मिसाइल्स दागी जा रही हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दो मुंहा चेहरा एक बार फिर से सबके सामने है। आपसे ये डिस्कस भी हुआ था कि NSSG डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीब 8 काउंटर पार्ट्स, यानी अलग अलग 8 देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनसे चर्चा की थी, उनको ब्रीफ किया था कि हमले को कैसे अंजाम दिया गया, टारगेट्स कैसे चुने गए और कितनी कामयाबी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उसमें यह भी ब्रीफ किया गया था उन तमाम कंट्रीज को कि भारत की तरफ से एस्केलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इसका रेस्पेक्ट नहीं करता है या पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा। आज की अगर हम बात करें तो आज की ब्रीफिंग में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यानी कि मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान की कोई भी हरकत अगर होती है तो ऑपरेशन सिंदूर के चलते ही उसको वैसी ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल रात से ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कैसी हरकत हो सकती है कि कल शाम को पिछले 12 घंटों के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 2 बार देश को एड्रेस किया, एक बार नेशनल असेंबली में और शाम को एक बार टीवी पर। तो कहीं ना कहीं ये माहौल बन रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है। तो ऐसे में अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर रहे, इसीलिए पाकिस्तान की इस हरकत को विफल किया गया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारत ने साफ कर दिया है कि जब जब पाकिस्तान इस तरह सर उठाएगा भारत की तरफ तो उसको ऐसा ही माकूल जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच में भारत ने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि भारत जो है वो एस्केलेशन नहीं चाहता है, और यही बात कन्वे किया गया है तमाम UNSC के मेंबर्स को भी, जो कल ब्रीफिंग यहां पर हुई थी फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, जिसमें UNSC के 13 सदस्यों ने, जिसमें परमानेंट नॉन परमानेंट दोनों मेंबर शामिल थे, उनको ब्रीफ किया गया कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन अगर भारत के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई उतनी ही इंटेंसिटी के साथ में
में पाकिस्तान को दी जाएगी। बिल्कुल तेजिंदर जी, इस मौके पे इस पूरे सिनेरियो में हमारी सेना को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? क्या हम अभी भी ये कहें कि चैलेंज अभी भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, किसी भी सूरत में बाज नहीं आएगा? देखिए जैस्मिन, जब आपका पड़ोसी मुल्क एक ऐसा मुल्क हो जिसकी स्टेटेड पॉलिसी है आपको नुकसान पहुंचाने की, तो तब आप आराम नहीं कर सकते। देखिए हमारी सेनाएं जो हैं वो 24/7 मुस्तैद हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हों, चाहे हिंटरलैंड पे हों, चाहे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करती हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक होती है, लापरवाही होती है, तो पाकिस्तान की तरफ से उसका फायदा उठाया जाएगा। हमारी जो सेनाएं हैं वो 24/7 गार्ड हैं, और उसी का नतीजा ये है कि कल पाकिस्तान की तरफ से जो मल्टीपल अटैक किए गए भारत की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इंस्टॉलेशंस पर, उन्हें विफल कर दिया। देखिए हमारी जो सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, वो पूरी तरह से हर एक थ्रेट को काउंटर करने के लिए मुस्तैद है। और भारत के पास देखिए इस तरह की वेपनरी है, इस तरह के गैजेट्स हैं, इस तरह के इक्विपमेंट है, इस तरह का एयर डिफेंस मैकेनिज्म है कि पाकिस्तान चाह के भी कोई इस तरह की जो हरकत है कामयाब नहीं हो सकता उसमें। और इसका जीता जागता सबूत जो है वो कल रात को देखने के लिए आया कि जब पाकिस्तान ने मल्टीपल जगहों से, देखिए जो भारत ने स्टेटमेंट दी है, मल्टीपल लोकेशंस पे उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, अलग अलग मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, अलग अलग ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। और जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें खास तौर पे मैं बात करूंगा जो S-400 बैटरीज हमने जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने रशिया से एक्वायर किया है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पाकिस्तान से जितने भी प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए, जिनमें मिसाइल्स थे, ड्रोन थे, उन्हें बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया। और उनमें से एक भी ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं है जो इंटेंडेड टारगेट को हिट किया हो। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए, भारत ने जितने टारगेट चूज किए उनको हिट किया, और यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो उनका सो कॉल्ड एयर डिफेंस मैकेनिज्म है वो कितना फ्रेगाइल है, कितना वो बेकार है कि उसको भेदते हुए हमने जितने टारगेट सिलेक्ट किए उन पे अटैक किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, बिल्कुल तेजिंदर सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी 15 से ज्यादा लोकेशंस पर, किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें ध्वस्त किया है आसमान में ही। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से सक्षम है, इसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 15 से ज्यादा लोकेशन, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से ज्यादा लोकेशंस पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम यानी समर, सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से ध्वस्त किया है, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और इसके जो कुछ डेब्रिस हैं, जो कुछ इसके बचे कुछ अंश हैं, यानी कि वो आपको अलग अलग लोकेशंस पे जो आज सुबह से नजर आ रहे हैं, वो इन मिसाइलों के थे जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत की 15 से ज्यादा लोकेशंस पर दागने की कोशिश की थी। लेकिन भारत के समर, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, और किस तरह से ये एयर डिफेंस सिस्टम सक्षम है इन मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से दागी गई इन मिसाइलों को हवा में ही किस तरह से तबाह किया जा रहा है, इसकी बानगी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मेरे एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी लगातार बने हुए हैं। सोढ़ी जी, जो हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं वो ये साफ दर्शा रही हैं कि किस तरह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सक्षम है और हवा में ही पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट पे दागी गई इन मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया है। देखिए बिल्कुल सही कहा जैस्मिन। देखिए भारत के पास ऐसे मुख्तलिफ एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें अभी हाल ही में रशिया से एक्वायर किए गए S-400 एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, साथ में हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल जो हमारा आकाश मिसाइल है। तो हमारे पास ऐसे भारत के पास कई ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, हमारे दुश्मन देश से हमारी तरफ दागा जाता है, उसको पूरी तरह से नस्तो नाबूद किया जाए। देखिए दुनिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, चाइना, तो भारत और रशिया ऐसी कुछ गिना चुनी कंट्रीज हैं, और भारत भी
उस लीग का हिस्सा है जहां पर भारत पूरी तरह से कैपेबल है कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है, कोई भी मिसाइल हो, चाहे कोई भी एयर अटैक हो, भारत पे किया जाए और उसे पूरी तरह से विफल करने का भारत के पास पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरी तरह भारत समर्थ है। और देखिए, कल भारत ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया, हमारा मकसद था जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप हैं, जो टेरर ट्रेनिंग लॉन्च पैड्स हैं, उन्हें तबाह करने का, और हमने उन्हें तबाह किया। हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। यह पूरा पाकिस्तान पे है कि वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का कल आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की 2-4 स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके बाद डीजी आईएसपीआर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें वो क्लेम करते हैं कि हम भारत पे जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को रिटेलिएट करेंगे, हम जब चाहें रिटेलिएट कर सकते हैं। और उसका नतीजा ये था कि पाकिस्तान ने ये जो मिसाइल अटैक था वो भारत पे करने की कोशिश की। देखिए, भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं करेंगे, हमने किया है। लेकिन पाकिस्तान ने जो टारगेट चुने हैं वो सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने उन सारे मिसाइल्स को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और एक मैसेज ये दे दिया कि आप कोई भी अगर इस तरह की हरकत करना चाहेंगे, हम पूरी तरह से सक्षम हैं। बिल्कुल तेजिंदर जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन मिसाइलों को हवा में तबाह करना पाकिस्तान को एक और बड़ी चेतावनी थी। इस बीच रक्षा विशेषज्ञ राजन जम्वाल सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजन सर, आपका बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन एक सवाल शैलेंद्र बांगू आपसे चाहूंगी इसका जवाब कि एक तरफ भारत के पास 156 देशों का खुला समर्थन है आतंकवाद के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान इस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहा है कि वो भारत के एग्रेशन का शिकार हो रहा है। फिर जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने 15 से ज्यादा लोकेशंस पर मिसाइलों को दागा है, इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है। इंटरनेशनल लेवल पर, जियोपॉलिटिकल स्तर पर क्या मैसेज जा रहा होगा? पाकिस्तान की छवि को इस वक्त किस तरह से आंका जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा? देखिए, पाकिस्तान पर इस वक्त दबाव है, बिल्कुल वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही वो बौखलाया हुआ है। और खासतौर से आसिफ मुनीर जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसा मैसेज कन्वे करें ताकि उनकी नौकरी बच जाए और उनकी जो पाकिस्तान जो उनकी साख है वो बच जाए। तो ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि कल ही यूएनएससी में भी पाकिस्तान गया था, परसों मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसके बाद कल यूएनएससी में पाकिस्तान गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां पर उन्होंने फिर ये बात दोहराई कि हमारे पास राइट टू रिप्लाई का या राइट टू रिटेलिएट का हमारे पास ऑप्शन है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें जैसे मैं आपको 2 अहम बातें बताऊं, जैसे अभी हमारे सहयोगी तेजिंदर भी बता रहे थे, 2 अहम हथियार हैं। एक जो S-400 है, जिसने जो इनकमिंग जो प्रोजेक्टाइल्स है उनको रोकने में, उनको विफल करने में कामयाब रही। दूसरा ये है जिसे हार्पी ड्रोन्स कहते हैं, यानी हार्पी ड्रोन्स वो ड्रोन्स है जिसका इस्तेमाल आज भारत ने किया है पाकिस्तान के खिलाफ उन एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए जहां से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो जाहिर तौर पर ये 2 अहम हथियार हैं जिनका अभी तक भारत ने इस्तेमाल किया है पिछले 12 घंटों के अंदर, जिसमें पहला S-400 है जो कि रूस से भारत ने इंपोर्ट कराया था। रूस का ये जाना माना एक एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल ये ऑपरेट उसको विफल करता है। तो वही साथ ही साथ हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को नाबूद करने के लिए, और उसमें कामयाबी भारत को फिलहाल लाहौर से मिलती सुनाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजन जम्वाल सर, आपसे मैं जवाब चाहूंगी, कैसे आंका जाए इस पूरी सिचुएशन को, ये कहने के बावजूद भी कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि आज बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइलें दागकर क्या इसे एस्केलेशन नहीं माना जाए? बिल्कुल। अभी सिचुएशन पे सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं या उनके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल मिलिट्री जो भी लीडर हैं, यही उनके बारे में कहा जा सकता है। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, हमने 9 टेररिस्ट कैंप को हिट करना था। इस एक्सकलेशन को करके, मिसाइल स्ट्राइक वापस करके, वो भी मिलिट्री टारगेट पे और सिविल टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करने से उन्होंने हमारे हाथ खोल दिए हैं। हमने पहले 21 लोकेशन की सूची बताई थी, जिसमें से हमने 9 हिट किए हैं, 12 अभी भी बाकी हैं जी। अगर आप DGISPR की
सुने कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले, उसमें उन्होंने बताया है कि हमने लाहौर, रावलपिंडी और कोई 8-10 रात को, मतलब इसी के बाद हमने भी कुछ ड्रोन मारे हैं और उनके काफी मिलिट्री टारगेट्स हिट हुए हैं। सो ये कंपैरेटिव सुपीरियरिटी बताता है दोनों देशों के एयर डिफेंस की, कि हम एट विल अंदर घुस के मार सकते हैं, वो एट विल नहीं कर सकते, ना वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने की उनकी काबिलियत है। मतलब जैसे ईरान ने कोशिश करी थी कि इजराइल के 400-500 मिसाइलें एट ए टाइम टेक ऑफ करनी, भाई एक मिसाइल की कीमत 3.5 से लेकर $6 मिलियन है, तो उतना तो पाकिस्तान का टोटल अभी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, सो दे कांट अफोर्ड, आई मीन ऑब्वियसली दे कांट अफोर्ड उस टाइप लेवल की एक्सकलेशन। हम उस लेवल की एक्सकलेशन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 20-25 हजार करोड़ की, मतलब अगर एक साल वो 500 मिसाइल का चला गया, हमारी तरफ से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई डेंट नहीं पड़ेगा, पर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। वी हैव द कैपेबिलिटी, हमारे पास स्टॉक है, वी कैन मतलब साइमल्टेनियसली हिट ऑल द न्यूक्लियर एवरी टारगेट दिस थिंग, पर हम उतने लेवल पे जाना नहीं चाहते थे। अब इन्होंने हाथ फोर्स किए हमारे, उनकी अपनी इस वक्त मिलिट्री और पॉलिटिकल में लीडरशिप के अंदर एक दरार पैदा हो गई है, और सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन के अंदर दरार पैदा हो गई है। उनकी अपनी पॉपुलेशन ने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो इस वक्त हमारे लीडर हैं, ये हमको गड्ढे में ले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। आधा बर्बाद तो कर ही दिया है, बचा खुचा भी बर्बाद कर देंगे। सो दिस इंटरनल डिसेंशन कपल्ड विद जो बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हो रहा है, आज जो अटैक हुआ उसमें 15-16 पाकिस्तानी फौजी मार दिए, आधे शहरों पे उनका कब्जा हो गया है BLA में। सो ये सब मिलके, सिंध ने दोबारा आवाज उठानी शुरू कर दी है, पंजाब ने पानी रोक दिया। सो ऑल दैट मिला के जो इंटरनल इम्प्लोजन है पाकिस्तान का, वो शुरू हो चुका है। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि मतलब पाकिस्तान ने वो कर दे जिसको अगेन बिल्कुल बिल्कुल राजन सर, पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप। वो भारत के साथ मुकाबला तो कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर रहा है। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक खबर और ये निकलकर सामने आई है, जहां ये जानकारी मिली है कि इशाक डार विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान की, उन्होंने इस्लामाबाद स्थित राजदूतों को एक जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है अपने उस नोट में कि इंडिया वायलेटेड पाकिस्तान सोवरेनिटी, एंडेंजर्ड रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। पाकिस्तान ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उनके देश में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान इस बात को पचा ही नहीं पा रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, और एक मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब फैलाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगातार जो एक वहाँ मिसइंफॉर्मेशन जो फैक्ट्री है, जो पैडल करते हैं इस तरह के गलत जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोपेगेंडा जो होता है, प्रोपेगेंडा मशीन उन्होंने एक्टिव कर दी हैं, और वो पूरी दुनिया में इस बात को फैला रहे हैं कि वो एक विक्टिम है भारत के एग्रेशन का। लेकिन वो इस बात पे भी इनकार कर रहा है आज तक कि पहलगाम हमले में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं था पाकिस्तान का, तो वो TRF का नाम हटाने के लिए UNSC में क्यों गया? तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान दुनिया से छुपाना चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। एक अहम बात आपको ये भी बता दूं जैस्मिन, कि कल ही चीन की तरफ से भले ही भारत के हमले को रिग्रेट किया गया, लेकिन उस बयान में भी ये कहा गया, चीन की तरफ से भी बात कही गई है कि चीन किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। यानी उसका सबसे करीबी दोस्त भी ये कह रहा है कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जाए तो जाए कहां? तो ऐसे में लगातार आज भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस सच्चाई को छुपाए रखे। लेकिन जहां भारत की अगर हम बात करें तो आतंकवाद को लेकर, जैसे हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि 2 बार अब तक ब्रीफिंग हो चुकी है राजदूतों की दिल्ली में। भले ही इस वक्त भारत जो है UNSC का मेंबर या परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है, तो इसके बावजूद भारत की जो बात है वो पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है। चीन भी कहीं ना कहीं खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, भले ही पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। लेकिन ऐसे में जो लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसको ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजन सर, किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए, और अब भारत, जैसे आप कह रहे हैं, भारत पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन क्या हम ये माने कि पाकिस्तान आगे से ऐसा नहीं करेगा, या आने वाले समय में पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो, जी आप कुछ कह रहे हैं।
नहीं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो उनके दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है कि हम जंगी कौम है, ये वो है, ये इनको 1-2 साल के लिए चुप कराने के लिए ही काफी है। अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो पाकिस्तानी आर्मी को खत्म करना पड़ेगा। उसका पाकिस्तान आर्मी तभी खत्म होगी जब पाकिस्तान खत्म होगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे और चीजें उसी तरफ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो गए हैं, वही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा था। राजन सर, पाकिस्तान के जो लीडरान हैं उनके ही बयानों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहे हैं कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। रक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं और विदेश मंत्री बिल्कुल कुछ अलग बयान दे रहे हैं। वहीं शहबाज शरीफ हैं, वो अलग ही लाइन पर हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में ही समन्वय नहीं है कि अपने देश को आगे कैसे लीड करना है ऐसी स्थिति में भी। इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स के उनको कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। मुल्ला मुनीर उनका सुपर किंग है, सो वो इंडिपेंडेंट एक्शन ले रहा है, रिएक्शन कर रहा है, एंड वो कंसल्ट नहीं कर रहा पॉलिटिकल लीडरशिप से। जब पॉलिटिकल लीडरशिप को पता ही नहीं है, उनको खुद टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर से पता लगता है क्या हुआ है, तो आप ऐसी ही बयानों की उम्मीद कर सकते हो। इट इज नॉट कि उनकी कैबिनेट ने मिलकर कोई फैसला किया या ये हुआ, या मतलब वो पॉलिटिको मिलिट्री फैसला था एंड उसको फिर एग्जीक्यूट किया गया। इधर पॉलिटिकल लीडरशिप को तो कॉन्फिडेंस में लेने की वो जरूरत ही नहीं समझते हैं। आई मीन, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने अपनाया है, हमने हाइब्रिड वॉरफेयर सुना था, यहाँ तो एक हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम है पूरा। और पाकिस्तान की 90% प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब तक पाकिस्तान आर्मी खत्म नहीं होगी, और वो तब खत्म होगी जब पाकिस्तान खत्म होगा, तो उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में ये जब तक नहीं होगा, ये चलता रहेगा। आप हिट करते जाओ, वो 1-2 साल चुप रहेंगे, फिर खड़े कर लेंगे, बिकॉज उनकी ऑब्वियस स्टेट पॉलिसी है। पाकिस्तान आर्मी की सर्वाइवल का सवाल है, उनके पे और पर्क्स का सवाल है। अगर भारत से दुश्मनी नहीं होगी तो पूरी पॉपुलेशन पूछेगी, भैया इतने पैसे लेके कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्यों चाहिए आपको इतना डिफेंस बजट? जब देश भूखा मर रहा है तो इतना डिफेंस बजट देखिए क्या करोगे ना। उसको जस्टिफाई करने के लिए दे हैव टू डू दिस। ये खाली हमें टेम्पररी रिप्रीव मिलेगा, बट आई थिंक इस बार हम क्लियर है। ये मतलब जिसको बोलते थे ना कि आर पार की लड़ाई, देखो लड़ाई हमेशा लैंड फोर्सेस और उससे नहीं होती, बहुत तरीके होते हैं। एयर वॉरफेयर, मिसाइल, एक काइनेटिक एक्शन है। इस काइनेटिक एक्शन के सिवाय और इंटरनल काइनेटिक एक्शंस काफी किए जा सकते हैं, जो आई एम श्योर आर बीइंग वर्कड ऑन। एंड आप आगे देखते जाइए कि क्या होता है। राजन सर, ऐसे सिचुएशन में हमें कितना विजिलेंट रहने की जरूरत है? आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन सर एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बतानी जरूरी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी रऊफ असगर मारा गया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, आतंकी रऊफ असगर मारा गया है। कंधार हाईजैक के पीछे इसी का हाथ था। आपको याद होगा कंधार विमान अपहरण, कंधार हाईजैक, फ्लाइट IC-814 जिस पर एक फिल्म भी बनी थी। काठमांडू से दिल्ली ये फ्लाइट जा रही थी, जिसे हाईजैक कर लिया गया था और इसमें आतंकी रऊफ असगर का हाथ बताया जा रहा है, वो भी इस ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी सफलता। आपको बता दें कि 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादी और आतंकवादी हैंडलर्स इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। और रऊफ असगर जो कंधार हाईजैक के पीछे जिसका हाथ था, बड़ी खबर आपको बता रहे, 24 दिसंबर 1999 को कंधार हाईजैक हुआ था। ये भारत के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी हाईजैक, प्लेन हाईजैक की कहानी बयां करता है ये कंधार विमान अपहरण। और इसके पीछे रऊफ असगर का हाथ था। IC-814 काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक किया गया था। रऊफ असगर के पीछे, रऊफ असगर का हाथ उसके पीछे था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन हरकत-उल मुजाहिदीन के 5 सदस्यों ने इस हाईजैक को अंजाम दिया था और उनका सरगना था, इसका मास्टरमाइंड था रऊफ असगर, जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। तस्वीर देखिए, यही रऊफ असगर है जो इस हमले में मारा गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रऊफ असगर की, जो कंधार हाईजैक के पीछे जिसका बड़ा हाथ था, ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान और POJK में 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया,
उसमें आतंकी रऊफ अजगर का हाथ था और जो मसूद अजहर का छोटा भाई है रऊफ अजहर, जिसे इस आतंकी हमले में ढेर किया गया है। आपको बता दें कि 1999 में IC-814 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करने के पीछे का मास्टरमाइंड यही था। और क्योंकि ये मसूद अजहर का भाई था और मसूद अजहर की रिहाई के लिए ही इसने ब्लैकमेल करने के लिए ये पूरा हाईजैक का प्रोग्राम बनाया था और हाईजैक किया था IC-814 को। और साथ ही साथ 2001 के भारतीय संसद में जो हमला हुआ था उसमें भी इसका हाथ होना बताया जाता है। कंधार हाईजैक का मुख्य मास्टरमाइंड था रऊफ अजहर। मसूद अजहर का ये छोटा भाई बताया जाता है और इसका भी खात्मा हुआ है इस ऑपरेशन सिंदूर में। हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी जी, कितनी बड़ी सफलता? देखिए जैस्मिन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए और भारत की एजेंसीज के लिए, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी जो है ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। जो आप अभी बता रहे थे कि जो कंधार में हाईजैकिंग हुई थी, भारत का जो विमान को नेपाल से कंधार लेकर पहले पाकिस्तान लेकर गए, फिर कंधार लेकर गए, जिसके एवज में मौलाना मसूद अजहर की रिहाई की डिमांड की गई थी, उस हाईजैकिंग में ये मास्टरमाइंड था। कल जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने, जिसमें पाकिस्तान में बेस्ड जितने भी आतंकवादी संगठन थे उनको टारगेट किया गया। अब उसमें से बड़ी खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर का जो भाई है रऊफ अजगर, उसे भी मार गिराया गया है। देखिए कल मसूद अजहर की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उसने इस बात को माना था कि उसकी फैमिली के 14 लोग जो हैं वो इस हमले में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। अब इस बात की पुष्टि हुई है, हमारे सोर्सेज से ये पुष्टि की गई है कि उसमें रऊफ अजगर जो है मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई, जो मास्टरमाइंड था कांधार हाईजैकिंग का, वो भी मारा गया। तो एक बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। देखिए क्योंकि मौलाना मसूद अजहर जब पाकिस्तान पहुंचा तब वहां पर पाकिस्तान जाते ही उसने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद को खड़ा किया भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, और उसको खड़ा करने में जो उसके भाई है रऊफ अजगर, उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि मौलाना मसूद अजहर जो है आतंक का सरगना जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जिसे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI पुष्ट पनाही दे रही है, उसके भाई को जो फाउंडिंग मेंबर है जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन का, उसे भी ऑपरेशन सिंदूर में न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जी जैस्मिन। बिल्कुल शैलेंद्र, कितना बड़ा मैसेज ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएगा, जिस तरह से कई कुख्यात आतंकी, कई आतंकी हैंडलर्स, 70+ आंकड़ा बताया जा रहा है, और रऊफ अजहर जैसे आतंकियों का ढेर होना इस ऑपरेशन सिंदूर में, कितना बड़ा मैसेज? देखिए भारत शुरू से ये बात कहता रहा है, जब तक 9/11 नहीं हुआ उससे पहले भी ये भारत बात कहता रहा है कि आतंकवाद जो है वो किसी एक मुल्क की परेशानी नहीं है, ये किसी एक मुल्क के लिए दिक्कत नहीं है, ये तमाम दुनिया के लिए अभिशाप है। तो ये लगातार भारत कहता रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के समझ में आया कि आतंकवाद कितना बड़ा दंश है। तो ऐसे में जो लड़ाई है वो बढ़ती चली गई आतंकवाद के खिलाफ, और तमाम देश जो है वो आज भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश हो। तो ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए हैं, जो कि ऑफिशियल लगभग हो ही चुका है। अभी भी वहां पे बॉडी काउंट चल रहा है। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन में न सिर्फ पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए उनका बदला लिया गया, बल्कि आतंकवाद की जो बड़ी लड़ाई है जो पूरी दुनिया लड़ रही है, जिसमें अमेरिका भी कहता है कि वो भारत के साथ खड़ा है, उस लड़ाई में जो डेनियल पर्ल, जो कि अमेरिकी पत्रकार हैं जिनकी हत्या हुई थी आज से कुछ साल पहले, उसमें जो इन्वॉल्व था आतंकी, अलकायदा का आतंकी ओमर सईद शेख, उसकी जो रिहाई हो पाई थी, और उसकी रिहाई में जो कहीं ना कहीं अजहर का रोल रहा है। तो जाहिर तौर पर जो आज भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया था, उसमें जो ये शीर्ष कमांडर रहा है जैश-ए मोहम्मद का, उसके खात्मे से कहीं ना कहीं डेनियल पर्ल का जो केस है उसको भी आज क्लोजर मिलता है। यानी कि भारत की जो लड़ाई है वो किसी सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जो लड़ाई लड़ रही है इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ, उसमें भी भारत जो है एक अहम किरदार निभा रहा है। बिल्कुल राजन सर, और पाकिस्तान इन आतंकवादियों की मौत का बदला ले रहा है।
राजन सर, मतलब आतंकवादी जो इतने बड़े बड़े आतंकवादी हमलों में इन्वॉल्व थे, उनकी मौत का बदला ले रहा है पाकिस्तान। देखिए, आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना अलग नहीं है, ये उसी की एक किस्म की स्पेशल फोर्सेस कवर डिवीजन बोल लो आप, ये अलग नहीं है। तो नेचुरल है कि वो उसको अपने मतलब फौजी ही मानते हैं। एंड आपने जैसे देखा उनके फ्यूनरल वगैरह पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मतलब वो चढ़ाए गए रिले किए गए। आई मीन किसी देश में ऐसा नहीं होता, कम से कम वो ऑफिशियली डिनाई करते हैं। यहाँ ओपनली वो बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट मतलब हमारे साथ ही थे। सो देयर इज कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ये दिस थिंग। और उनके मीडिया में भी कोई आतंकवादी तो बोल नहीं रहा, बोलता हमारे सिविलियंस पे हमला हुआ है, हमारे सिविलियंस पे हमला हुआ है। तो वो बदला लेने की उन्होंने कोशिश और करी। बिल्कुल रऊफ अजहर का मारा जाना 1999 के हाईजैक में, 2001 के भारतीय संसद में हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, 2019 में पुलवामा हमला, इन तमाम हमलों में रऊफ अजहर का हाथ था। कितनी बड़ी सफलता आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये दिखाता है हमारे नेशनल रिजॉल्व को कि नाम भूलते हैं, नाम माफ करते हैं। तो जो बाकी आतंकी हैं, जो भी जिंदा पाकिस्तान में घूम रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। ये सिर्फ वक्त की बात है, आपके ज्यादातर साथी ऊपर पहुंच चुके हैं, आपका भी जल्दी ही वक्त आने वाला है। ये उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। मसूद अजहर खुद रो रहा है कि इतने मारने से अच्छा था तो मैं भी मर जाता। सो दिस इज एग्जैक्ट कंडीशन जिसमें हम उनको देखना चाहते थे और हमने उनको ला दिया घुटनों पे। अमन जो बड़े अपने आप को आतंकवादी, जंगी, पता नहीं क्या 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 बोलते थे, आज फूट फूट के रो रहे हैं। एंड दैट इज हाउ इट शुड बी कि जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाए उसको पता लगना चाहिए कि भाई ये भारत छोड़ेगा नहीं, कहीं से भी ढूंढ निकाल लेगा। और मोदी जी ने खुद बोला है, पूरे देश को बोला है कि हम इनको दुनिया के अंत तक ढूंढ के वहां से निकाल के मारेंगे। सो मतलब पूरी खलबली मची हुई है इस वक्त पाकिस्तान में, पूरी खलबली। बिल्कुल। और सर, आपने शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और पाकिस्तान में इस वक्त यही है कि मरता क्या ना करता। तो अपनी आवाम को भी आपको केटर करना है, आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक मैसेज देना है कि हम भारत के एग्रेशन का जी शिकार हो रहे हैं, और अपनी आवाम के बीच भी आपको अपनी पैंच बना के रखनी है कि हमने इस हमले का बदला लिया, हमने रिटालिएट किया। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि पाकिस्तान मरता क्या ना करता की स्थिति में। देखिए, उन बदला से ज्यादा उनका IW इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो वो बोलते हैं ना, वो ज्यादा एक्टिव है। वो चाहते थे कि सर, एक आपको मैं बहुत माफी के साथ रोक